हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पशु परिचर भर्ती का जो आपका एग्जाम लगा है, यानी कि 1 दिसंबर को जो फर्स्ट पारी का जो एग्जाम लगा है उसकी सटीक आंसर के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सागरमल गोपा एक लोकतंत्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी किस राज्य से संबंधित है? यानी कि सागरमल गोपा एक लोकतंत्रवादी और स्वतंत्र सेनानी किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, ध्यान में रखना, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1, यानी कि राजस्थान से संबंधित है। दोस्तों, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, वर्तमान राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में निम्न में से किन राज्यों को शामिल किया गया था? यानी कि जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था उसमें प्रथम चरण जो मत्स्य संघ, उसमें कौन कौन सी रियासत शामिल थी? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, उसमें थी हमारे अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, यानी कि ABCD, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, किसने 1944 से 1956 के बीच बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में लगभग 300 स्कूल खोले? दोस्तों, ध्यान में रखना, आपका जो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1, यानी कि स्वामी केशवानंद, यानी कि ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, यानी कि जो 4 नंबर का आपका जो क्वेश्चन दे रखा है, भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के लिए प्रथम शोरपा बैठक कहाँ रखी गई? यानी कि जो 4 नंबर का जो आपका जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर C, यानी कि उदयपुर में रखी गई है G20 की। यानी कि जो 4 नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। दोस्तों, आपको जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, आपका जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यानी कि राजस्थान। दोस्तों, आपका जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता राजस्थानी कविता मुंगती के लेखक कौन है? दोस्तों, ध्यान में रखना, इसके लेखक हो गए आपके मिठेश निर्मोही, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यानी कि जो 6 नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, आपका जो 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, उस व्यक्ति की पहचान करें जो राजस्थान के संबंध है और जिन्होंने 2021 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक मरणोपरांत से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, ध्यान में रखना, वो आपके 7 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1, यानी कि रामअवतार गोदारा, यानी कि ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण को भी कहते हैं, यानी कि उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? दोस्तों, ध्यान में रखना, आपका जो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपसारी दर्पण, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, वंशागति के नियम को देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। यानी कि जो वंशागति का जो नियम है किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, वो दिया था हमारे मेंडल, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। यानी कि जो 9 नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हमारे डी हो जाएगा। तो दोस्तों, आपका जो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, यानी कि जो 10 नंबर का आपका जो क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा वंशागति का एक नियम नहीं है? यानी कि आपका जो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर का, जुगालकड़ है, यानी कि जुगालकड़ है, यानी कि 11 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पशुओं में आंशिक रूप से पाचित भोजन है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यानी कि जो 11 नंबर का जो क्वेश्चन है जुगालकड़ है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पशुओं में आंशिक रूप से पाचित भोजन, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, मछली में श्वसन अंग है, यानी कि मछली के अंदर श्वसन अंग कौन सा है? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, 12 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? कलोमगिल, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, दही किस जीवाणु की सूक्ष्म जीवी क्रिया से बनता है? यानी कि जो आपका 13 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों, यानी कि लेप्टोबेसिल, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, यानी कि जो मिलान वाले क्वेश्चन है, 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट आपको उसका आंसर बता देता हूँ। आपके जो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर सी। आप मिलान वगैरह कर लेना, कि 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, आपके जो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, रसोई में प्रयोग होने वाला ईंधन द्रव अवस्था में होता है, जब यह सिलेंडर से बाहर आ जाता है तब यह गैस बन जाता है। परिवर्तन ए के इसके बाद ये जलता है, परिवर्तन बी नीचे कथनों के परिवर्तन से संबंधित है। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो आपका जो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 1, यानी कि प्रक्रिया बी परिवर्तन बी एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। यानी कि 15 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो 16 नंबर का जो क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी कि जो 16 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिमशैल आइस वर्ग का पिघलना, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, यदि हम एक सेव को काटकर कुछ समय के लिए प्लेट में छोड़ देते हैं तो यह लाल भूरे रंग का हो जाता है, ऐसा बनने का क्या कारण है। यानी कि जो आपका 17 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, आपका जो 17 नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर एक, यानी कि जिंक ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन एक आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, इनकी कौन सी योजना बेरोजगार युवाओं को रोजगारमुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करती है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान जीवन जन कौशल विकास कार्यक्रम, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपके जो 19 नंबर का जो क्वेश्चन है कि सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें 12, 15, 18 और 20 से विभाजित करने का प्रत्येक स्थिति में शेष 3 बचते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखना, आपके जो 19 नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 183। दोस्तों आपके जो 20 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें 4 घटाने पर वह 10, 12, 14 तथा शेष यानी 18 पूर्णतः विभाजित होते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखना, आपका जो 20 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यानी कि 1264, यानी कि ऑप्शन एक आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 149, 248 तथा 263 को विभाजित करने पर क्रम से 5, 8 और 11 शेष बचते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखना, 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 बी राइट हो जाएगा दोस्तों आपका जो 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, यानी कि 22 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1188 रुपये में बेचता है और 10% की हानि उठाता है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को उसे कितने रुपये में बेचनी पड़ेगी। यानी कि दोस्तों ध्यान में रखना, 22 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1584 रुपये में बेचनी पड़ेगी, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 23 नंबर का जो क्वेश्चन है, यानी कि जो 23 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, रोहन एक कलाई घड़ी को अंकित मूल्य से 4/5 पर खरीदता है और अपने मित्र को अंकित मूल्य से 8% अधिक पर बेच देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान में रखना, 23 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 35%। दोस्तों आपका जो 24 नंबर का जो क्वेश्चन है, यानी कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर नहीं गुजरता है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, राजस्थान से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है। दोस्तों ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10, यानी कि ऑप्शन एक आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों की प्रमुखता के कारण सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहलाता है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, बावड़ियों का शहर कौन सा कहलाता है, बूंदी, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला जो क्वेश्चन है, यानी कि 26 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला दूसरे अधिकतम जनसंख्या वाला जिला है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, 1 नंबर भी हमारा जयपुर है और 2 नंबर भी हमारा जोधपुर है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 27 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वस्तु जल के ऊपर तैरती है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ए, बी और सी, यानी कि हवा से भरा गुब्बारा, सोडियम और पोटेशियम, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है। यानी जो 30 नंबर का जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त मतलब उत्तर चुनिए, निम्न में से कौन सी धातु नहीं है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, जो आपका 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके फास्फोरस, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपके जो 31 नंबर का जो क्वेश्चन है, यानी कि समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में गलत विकल्प का चयन कीजिए। प्रतिबिंब होता है, यानी कि आपका जो 31 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके वास्तविक, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों आपके जो 32 नंबर का जो क्वेश्चन है कि भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन है, यानी कि भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके श्रीमती प्रतिभा पाटिल, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 33 नंबर का जो क्वेश्चन है, यानी कि निम्नलिखित में से 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्ष की अवधि में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना PMFMI को लागू करने के लिए राजस्थान की नोडल एजेंसी के रूप में किसे किया गया है। दोस्तों ध्यान में रखिए, राइट आंसर हो जाएगा आपके राजस्थान स्टेट कृषि विपणन बोर्ड, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है,
34 नंबर का, यानी कि शैक्षिक कॉलेजों में कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए निम्न में से कौन सी योजना शुरू की गई थी। तो दोस्तों ध्यान में रखना, आपका 34 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 35 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद योजना राजस्थान के किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपके जो 36 नंबर का जो क्वेश्चन है, यानी कि जो मिलान वाले दे रखे हैं तो आप डायरेक्ट उसको मिला लेना, मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ। आपका जो 36 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि जो 36 नंबर का उसका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 37 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य है राजस्थान में जीवाश्म के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ध्यान में रखना, कौन सा है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला जो प्रश्न है 38 नंबर का, बागड़ा नागल परियोजना का एक संयुक्त उद्यम है, यानी कि जो बागड़ा नागल परियोजना है, यानी कि 38 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका 39 नंबर का जो क्वेश्चन है मैथ का, यानी कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की समान दर से 5 वर्ष में 8,000 रुपये देता 8 वर्ष में 9,800 हो जाती है, तो ब्याज की दर होगी। दोस्तों ध्यान में रखना, 39 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12%। दोस्तों आपका जो 40 नंबर का जो क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की दर पर अक्ष 2 वर्षों के लिए वाई को 8,000 ऋण देता है तथा जेड को 4 वर्षों के लिए 6,000 रुपये ऋण देता है, तो अक्ष दोनों को कुल मिलाकर 24 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त करता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो दोस्तों ध्यान में रखना, 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 6%, यानी कि 40 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 41 नंबर का जो क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उसके मूल राशि पर 1/9 है, तो ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर होगी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 3 से 1/3%, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 42 नंबर का जो क्वेश्चन है, कितने समय में 8,000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक दर से 9,261 हो जाएगी, तो ब्याज की त्रैमासिक होगी। दोस्तों ध्यान में रखना, जो 42 का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 43 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र जो विभिन्न प्रकार से धुन और राग उत्पन्न कर सकता है तो कहलाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक तारा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है 44 नंबर का, यानी कि जो 44 नंबर का जो क्वेश्चन है, भरतपुर के गंगा मंदिर का निर्माण महाराजा बलवंत सिंह के द्वारा 1845 में शुरू किया गया और निर्माण कार्य कब तक जारी रहा। दोस्तों ध्यान में रखना, उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 90 वर्ष तक, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 45 नंबर का जो क्वेश्चन है, राजस्थान में विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा किस प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है। दोस्तों ध्यान में रखना, विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा मोटड़ी की पगड़ी पहनी जाती है, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 46 नंबर का जो क्वेश्चन है, मारेक रोग एक सामान्य रोग है, यानी कि जो मारेक रोग एक सामान्य रोग है, किस में पाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, ये पाया जाता है आपके कुक्कुट का, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला है 47 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि जो 47 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके, यानी कि बुग्याल है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, ये उच्च पर्वतीय विस्तृत साल्त क्षेत्र है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 48 नंबर का जो क्वेश्चन है, मारू राय का पशुचारकों के आज से उस राय का समूह से है जो निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर होगा। दोस्तों ध्यान में रखना, ऊंट को पालते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऊंट को पालते हैं। दोस्तों आपको जो 49 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दूध देने वाली गाय की विदेशी नस्ल है, यानी कि निम्न में से कौन सी दूध देने वाली गाय की विदेशी नस्ल है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके जो 49 का उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ए ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ध्यान में रखना, केवल बी डी और ई, बी डी और ई हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 50 नंबर का है, 2011 की जनगणना से राजस्थान के किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात पाया गया है। दोस्तों ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 50 नंबर का ऑप्शन नंबर 1, यानी कि धौलपुर में। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। दोस्तों आगे के जो प्रश्न है उसकी आपको वीडियो कुछ टाइम के बाद आपको अपलोड कर दी जाएगी। आपको हमारे जो सगुन एजुकेशन जो चैनल है उस पर आप देख लेना, उस पर आपको मिल जाएगी।